जनाधार नेशनल पार्टी में संध्या सिंह बनी राष्ट्रीय प्रवक्ता तो सूरजभान पहलवान को बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। नमस्कार, एफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। जनाधार नेशनल पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता संध्या सिंह ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और उन्होंने कहा कि हमें अपनी पार्टी को मजबूत बनाना होगा, जिससे आगामी एमसीडी चुनाव में अपने कैंडिडेट को उतार कर एमसीडी चुनाव में सभी बड़ी पार्टियों को मात देकर अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि अब हमें लोगों को मजबूर नहीं मजबूत बनाना होगा। लोगों को यह समझना होगा कि किस तरह झूठे वादे करके सरकारें उन्हें ठगने का कार्य कर रही हैं। शाम बिहार से बंदी मैडम का पार्टी को पार्टी में नए सदस्य यानी सूरजभान उर्फ बल्लू पहलवान को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संध्या सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। साथ ही पारुल गुप्ता को दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद संध्या सिंह ने शिक्षा पर जोर देते हुए दिल्ली सरकार को झूठा बताया और कहा कि मैं खुद अभिभावकों के साथ मिलकर पिछले 3 माह से EWS कैटेगरी के तहत पात्र बच्चों के अभिभावकों के साथ प्रयासरत हूँ, लेकिन दिल्ली सरकार की भ्रष्ट नीतियों के चलते बच्चों के एडमिशन में देरी हो रही है। लॉकडाउन में हुई लोगों को समस्या, अस्पताल में ऑक्सीजन, दवाइयों की कमी, राशन के लिए महिलाओं का दूर दूर जाना, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें दिल्ली में अपनी पार्टी मजबूत करनी होगी और लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि हम जो कहेंगे वह करेंगे, झूठे वादे करके उनके साथ धोखा नहीं करेंगे। कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि मिश्रा को फूल माला व गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। वहीं शशि मिश्रा ने संध्या सिंह और उनकी पूरी टीम की सराहना की। वहीं हमारे संवाददाता ब्रिजेश कुमार से बात की तो देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारी ये जो पार्टी की स्थापना की बात कर रहे हैं, इसको रजिस्टर्ड हुए 2.5 साल हो चुका है, लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन से पहले लास्ट 15 ईयर से ये पार्टी जनता के बीच में काम करती चली आ रही है, जनता की भलाई के लिए काम करती चली आई है और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको उठाती रही है, सरकार के सामने रखती रही है, सरकार से लड़ाई भी करती रही है। इसके लिए उसको कई बार अरेस्ट भी होना पड़ा है, जेल में भी गए हैं, लेकिन जनता के इश्यूज़ को उठाते रहें और उस पर लड़ते भी रहें, चाहे हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत हो, चाहे किसी मंत्री के पास जाने की ज़रूरत हो, चाहे पुलिस के पास जाने की ज़रूरत हो। तो इस तरीके से समाज में पार्टी काम करती रही है। लास्ट पार्टियां हैं बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी कहा कि सभी पार्टियां बोलती हैं, स्टेज से भी अनाउंस करती हैं कि हम जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और सभी जनता की भलाई करती हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों में हमारी नेशनल जनाधार पार्टी में डिफरेंस क्या है, इसका मैं बता रही हूँ। दूसरी पार्टियां जो बोलती हैं वो सिर्फ बोलती हैं, बोलने के लिए बोलती हैं, वोट लेने के लिए बोलती हैं, लेकिन इस पार्टी का जो मकसद है, ये पार्टी तो बाद में बनी है, इसके पहले समाज के लिए, समाज के सबसे एक पहले व्यक्ति से लेकर के चाहे किसी को भी किसी भी तरीके की जहाँ पे अत्याचार हो रहा है या वो असुविधा में है या उसको दबाया जा रहा है या उसके साथ में गलत हो रहा है, वहाँ सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए नहीं, वास्तविकता के धरातल पर जाकर के उसने हर एक उस व्यक्ति की सहायता की है। और ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, ये सहायता थी उस मजबूर व्यक्ति के लिए, उस आवश्यक व्यक्ति के लिए, और यही इस पार्टी की विशेषता है जो दूसरी पार्टियों से अलग है। हमारी कहने और करने में डिफरेंस नहीं है, जो हम कहते हैं वही करते हैं। अभी तो हम पूरे दिल्ली एमसीडी जो चुनाव की बात करते हैं, इसमें हम जितनी सारी 270 सीट्स हैं सब पर चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, तैयारी है और हमारा यही ऑब्जेक्ट भी है और अब हम इसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं और लास्ट मोमेंट तक देखते हैं कि हमारी तैयारी का स्तर कहाँ तक बढ़ता है। तो आज जो कार्यक्रम हमने किया हुआ है, इसमें हमने जो मटियाला विधानसभा क्षेत्र से रिलेटेड हमारे काफ़ी प्रतिभावान सूरजभान पहलवान जी हैं, इनके लिए हमने एक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है और इस क्षेत्र का भी पूरा विकास करने का इनके ऊपर जिम्मा सौंपा हुआ है। तो क्षेत्र के अलावा ये पूरे देश में भी जाके देखेंगे, क्योंकि मुझे इनकी जो एक निष्पक्ष कार्य करने की जो इनकी प्रवृत्ति है और जो इनके विचार हैं कि एक व्यक्ति जो मजबूर है वो मजबूर नहीं, मजबूत बनाना है, उससे जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। इसीलिए उन्होंने एक
बहुत ही जिम्मेदारी का पद उनके लिए दिया है कि आप अपनी विधानसभा के साथ साथ देश के अन्य क्षेत्रों का भी देखें और उन लोगों की मदद हो सके। हमारी पार्टी के द्वारा जब चुनाव लड़ेगी तो हमारी किसी अन्य पार्टी का फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जनता का फ़ायदा होगा। और जनता जब अपना फ़ायदा देखेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश में हमारी पार्टी का परचम लहराएगा। हमारी ही पार्टी के सभी स्टेट्स में मुख्यमंत्री होंगे और देश का प्रधानमंत्री हमारी पार्टी। पहले जब मुझे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और पिछले जब मेरा इलेक्शन हमने जब किया था, जब मैंने फ़ाइट की थी, तब मैं बिल्कुल अकेली थी। बहुत कम दिनों में 10 दिनों के अंदर मैंने ये फ़ैसला लिया था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। पहले ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि 10 दिन में हम क्या तैयारी करेंगे, पर 10 दिनों की अंदर की तैयारी को देख के जब मैंने चौथे नंबर पे जब अपनी पोजीशन देखी कि मेरी 3 अच्छी पार्टियों से मेरा चौथे नंबर पे आया हुआ है नाम, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने कहा अगर मैं इतना कर सकती हूँ तो मैं पूरी दिल्ली की जनता को कुछ हद तक समझा सकती हूँ कि भाई आप लोग अपनी आंखें खोलो, फ्री के चक्कर में मत जाओ, ये फ्री आपको बर्बाद कर देगा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि मैं पिछले 2 साल से कई चीज़ों के लिए फ़ाइट कर रही हूँ और मैं देखती रहती हूँ कि जो सरकारें बन जाती हैं वो अपने घर से निकलती ही नहीं है देखने के लिए कि बाहर जनता के साथ क्या हाल हो रहा है। मैं चाहे कुछ भी हूँ, पर मैं ज़मीनी तौर पे काम करती हूँ, मैं गलियों में घूमती हूँ, रोज़ मैं जाती हूँ कहीं ना कहीं और मैं सबकी समस्या सुनती हूँ और जो मुझसे हो सकता है मैं सबके लिए मदद करती हूँ। ये EWS टॉपिक जो सभी लोग जानते हैं, ये बच्चों के एडमिशन जो होते हैं प्राइवेट स्कूलों में, उसके लिए मैं 3 महीने से फ़ाइट कर रही हूँ। पर ऐसा नहीं कहूँगी कि कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि उस फाइट का थोड़ा बहुत अब जाके रिज़ल्ट आया है, वो भी इतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। जो सीटें अलॉट हुई हैं बेवकूफ़ बनाया जाता है, दिल्ली से बाहर के लोगों को सीट दी जाती है। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ख़राब हो चुका है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मनीष जी के पास हम गए थे समस्या को लेके, मैंने सोचा था कि वो सुनेंगे हमारी बात, पर उन्होंने हमें अरेस्ट करा दिया गया। मैं एक बार अरेस्ट नहीं हुई हूँ, मैं 3 बार अरेस्ट हुई हूँ, तब भी मैं जाती रहती हूँ, मैं फ़ाइट करना नहीं छोड़ती हूँ और आज भी मेरी लड़ाई बरकरार है, क्योंकि मैं लड़ती रहूँगी जब तक इस चीज़ को मैं सही नहीं कर लूँगी। सूरज भान जी को मैं पिछले 2 साल से जानती हूँ, जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था तब से मैं इनको जानती हूँ और मैंने इनकी 2 साल से मैं इनकी देख रही हूँ कि ये जनता के बीच में जाके इनकी जो रियल सेवा होती है, जो लोगों के बीच में करते हैं, बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं और कोई भी समस्या होती है जैसा इनके लिए पहले बताया जाता है कि वो ऐसे हैं, पर ये ऐसे नहीं है। इन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की है, जितनी भी जो भी ये कर सकते थे लोगों की ये मदद करते हैं। यही सब चीज़ें देखकर मैंने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये सूचना दी कि हमारे पास एक अच्छे हैं, यहाँ पे एक नेता हैं सूरज भान जी, आप हमारे लिए वो बहुत अच्छे टीम में हम उनको शामिल करेंगे तो हमारी जो टीम बढ़ेगी और हमारा देश में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो पाएंगे और हम इस देश को जितनी भी गलत चीज़ें हो रही हैं शायद उस चीज़ को हम रोक पाएंगे। NCT के इलेक्शन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी टीम बिल्कुल तैयार है, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं इस बार, क्योंकि आजकल क्या होता है कि वो लेबल होता है ना, जैसे ब्रांड बन जाता है। बीजेपी का एक ब्रांड बन गया है, आम आदमी का एक ब्रांड बन गया। आम आदमी का ब्रांड किसने बनाया उसको आम आदमी वाले पूछते भी नहीं है। जिन्होंने